देखिए किरण की नेक्स्ट बुक में हम देखने वाले हैं 11,800 में टाइप नंबर 4 में एज पे आधारित प्रश्न दे रखे हैं इसमें। तो 25-26 सवाल हैं। आइए चलते हैं, देखें सीधा पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, ये देखिए मान लेते हैं प्रेजेंट, यहाँ पे क्या होगा फ्यूचर और ये क्या होगा पास्ट। कह रहे हैं जो सुमित और प्रकाश की आयु का रेशो है वो दे दिया कितना 2:3। नेक्स्ट लाइन में उन्होंने कहा सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा। हमारे हिसाब से सुमित प्रकाश से कितना वर्ष छोटा 1, इनके हिसाब से कितना 6। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आ जाएगा 12, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे कितना 18। उन्होंने कहा 6 वर्ष बाद, तो इसमें भी आप 6 जोड़ दें तो ये 6 वर्ष बाद कितने को हो जाएगा 18 का, इसमें 6 जोड़ देंगे कितना 24। एक टेबल से आप काट देंगे, इसे काट देते हैं 6 से, 6 × 18 और 6 × 24। ऐसा ऑप्शन नंबर डी दे रखा, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद सीधा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया, देखिए 2-3 तरीके से हो सकता है। पहला तो ये 36 और दूसरा कितना दिया इन्होंने 50। इसमें पता नहीं कितने वर्ष बाद, मैं मान लेता हूँ टी वर्ष बाद, और इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता 3:4। क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे, 36 चौक 144, इसकी इसमें करेंगे 4t, इसकी इसमें करेंगे 150, इसकी इसमें करेंगे 3t। तो टी में से टी घटाएंगे, इधर कितना बचेगा 6। तो एक तो डायरेक्ट ऐसे बसा सकते, इसमें भी ज्यादा समय नहीं लगेगा, बिल्कुल बेसिक है। तो 6 वर्ष बाद ये इतना हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल नहीं करना चाहते और ये लाइन ऐसे ही हल करना चाहते हैं तो दूसरा तरीका आप इसे ऐसे करें, ऑप्शन से उठा लें। ऑप्शन से टी का वैल्यू 6 उठा के रखें, तो जब यहाँ 6 रखोगे कितना 42, इसमें 6 रखोगे 56, काट दें आप 14 × 42, 14 चौक 56, और वो भी अनुपात कितना बता रहे थे 3:4, यहाँ भी 3:4। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं इसे। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो एक तरीका और है, इसको आप ऐसे लिखिए 36 और कितना 50, पता नहीं कितने वर्ष बाद, तो हमें पता 3 वर्ष बाद, पता नहीं कितना कितना जोड़ा जाए, मैं मान लेता हूँ n जोड़ा जाए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कितना 144, इसकी इसमें करेंगे 150। तो अंतर कितने का आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 6 का। इनका इसमें करोगे तो ये 3n, इसकी इसमें करेंगे तो ये 4n, यहाँ से अंतर कराओगे कितना n, तो n बराबर कितना आ जाएगा 6। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं 6 आ सकता है। तो आप इस तरीके से भी इसे बना सकते हैं। चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd की तरफ। ये था क्वेश्चन नंबर 3rd। देखिए 3rd में क्या कहते हैं, फिर से आप ये बना देंगे। पहले देखिए इस क्वेश्चन में एक आ गया अधिक, तो ये जो 9 गुनी अधिक है ना, 9 गुनी करेंगे, अधिक वर्ड काट देंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं 16 वर्ष पहले मेरे नाना की आयु मुझसे 9 गुनी थी। कितने वर्ष पहले 16 वर्ष पहले। जो नाना की आयु है वो मुझसे 9 गुनी थी, तो ये 1 है, ये कितनी 9। अब उन्होंने बताया कि कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, सॉरी कितने वर्ष बाद 8 वर्ष बाद। जो मेरी नाना की आयु है वो मुझसे कितनी गुनी हो जाएगी 3 गुनी। तो मेरी 1 है तो इनकी कितनी 3। तो अब आप ये देखिए इनकी आयु का अंतर क्या सेम है, यहाँ पर कितना है 8 का, जबकि यहाँ कितना 2 का। ऐसा नहीं होता, इसलिए इनकी आयु का अनुपात हम बराबर करेंगे। यहाँ पे 2 का तो 2 की गुणा, यहाँ पे कितनी 8, तो यहाँ पे 8 की गुणा कर लेंगे। 9 दूनी 18 हो जाएगा, 2 एकम 2, 8 3 24 हो जाएगा, 8 एकम 8। यहाँ भी अंतर 16 का, यहाँ भी अंतर का 16, ये बराबर हो चुका है। तो 16 से कितना हो गया 24, कितना बढ़ा है, तो आप बताएंगे हमारे हिसाब से 6 बढ़ा है। लेकिन कितने साल लग गए 6 बढ़ने में, 16 और 8 कितना 24, यहाँ से यहाँ तक कितने बढ़ने में 24। तो 6 का मान 24 है, 1 का मान कितना आ जाएगा 4। अब हमसे 8 वर्ष पहले पूछा, देखिए पहले यहाँ से 16 जोड़ेंगे फिर 8 आएंगे, तो क्यों ना डायरेक्ट बस यहीं से 8 जोड़ दें। तो पहले तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दें 4 की, तो ये कितना आ जाएगा 72। यहाँ पे करा देंगे कितने की 8 की, मल्टीप्लाई करा दी। अब इसमें जोड़ दें आप कितना 8, इसमें जोड़ दें तो ये कितना आएगा 80, इसमें 8 जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 16, काट देंगे 16 पंजे 80, 5 1, इसे पलट के दे रखा तो आंसर बोल देंगे 1 5 का आ जाएगा। चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसके बाद आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, कह रहे हैं यदि 4 वर्ष पहले पी और क्यू के बीच का, कितने वर्ष पहले 4 वर्ष पहले, तो यहां से कर देंगे 4 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात। ये दिया इन्होंने कितना 5:6। तो कह रहे 5:6 था। तो दोनों में वर्तमान आयु का योग है 52। प्रेजेंट में दे रखा है इनकी आयु का सम कितना दिया 52। मैंने बताया था सम को इसके रेशो की तरफ लेके जाएंगे। जब एक 4 साल घटेगा तो दूसरा भी 4, तो इसमें से 8 कम कर देंगे तो कितना आएगा 44। यहाँ पे इनकी सम कितना हो गया 44, इसे कम कर दिया। हमारे हिसाब से कितने के 11 के, इनके हिसाब से कितने के 44। 1 का वैल्यू निकाल देंगे कितना 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने का आएगा 20, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना 24। उन्होंने ये पूछा तो उनकी वर्तमान आयु, तो इसमें 4 जोड़ दें तो कितना आएगा 24 का, इसमें 4 जोड़ेंगे 28, काट देंगे 4 से, 4 6 24 और 4 7 28, तो कितने का आ जाएगा 6 7 का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 20 का, बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बहुत ध्यान से सुनेंगे, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें ये कहा गया कि कितने साल पहले
पिता और माता की उम्र का अनुपात है कितना, 11:10। देखिए बहुत ध्यान से सुनना, ये प्रेजेंट है, हमें पता नहीं कितने साल पहले, लेकिन फादर और मदर की जो रेशो दे रखा वो कितना, 11:10 का दे रखा। फिर कह रहे जब बेटे का जन्म हुआ था, मान लेते हैं यहाँ पे जन्म है, फिर ये आज प्रेजेंट, कह रहे पिता और माँ की उम्र का अनुपात 19:18 होगा, जब पुत्र की आयु वर्तमान आयु की कितनी होगी, दुगनी। पता नहीं यहाँ कितनी होगी, लेकिन फादर और मदर का जो रेशो है वो हमें पता है कितना होगा, 19:18। ठीक, अब हमें पता नहीं है यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा होगा, लेकिन ये 11x मान लेते हैं, इसको अनुपात से हटाओगे 10x, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना बड़ा होगा, y, यहाँ से यहाँ तक y, फिर से दुगनी हो जाएगी तो 2y हो जाएगा, तो यहाँ पे भी कर देंगे 2y और बराबर कितना, 19/18। क्रॉस मल्टीपल लगाएंगे आप, जब आप इस केस में करेंगे तो ये हो जाएगा 190x, इस केस में करेंगे कितना 38y, इस केस में करेंगे आप 198x, इस केस में करेंगे कितना 36y। तो xy को एक तरफ कर देंगे, 2x बराबर कितना 2y के, तो यहाँ से x बराबर किसके आ जाएगा, आप बताएंगे 4y के। इसमें वैल्यू रख देंगे कितना है 11x और कितना डेक्स, हमें वर्तमान में पूछा तो ये तो दुगनी थी 2y, तो आप इसमें केवल y जोड़ दें, और y की वैल्यू की जगह यहाँ से मैं क्या रख सकता हूँ, x की वैल्यू की जगह यहाँ पे आप रखोगे, ये रहा ना x की वैल्यू कितना 4y, तो 11 और 4 कितने हो जाएंगे, यहाँ से 15, तो यहाँ पे रख देंगे कितना हमारे पास 15, और यहाँ से रख देंगे कितना, x की वैल्यू कितना 4, तो 10 और 4 कितना 14, तो 15:14। ऐसा ऑप्शन नंबर दे रखा होगा 15 और 14। एक तरीका तो ये हो गया, ये बिल्कुल बेसिक है इसका। आप देखिए डायरेक्ट अगर दूसरा तरीका ध्यान रखना चाहें तो एक तरीका इसका और है। देखिए डायरेक्ट जो इन्होंने दे रखा ये कितना था, 11 अनुपात कितना दे रखा था 10, और दूसरा कितना दे रखा 19:18। तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना 30, उसका आधा कर देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा हमारे पास 28, इसका आधा कर देंगे, इससे काट देंगे कितना 15 और इससे काट देंगे कितना 14। ये भी ऐसा, क्योंकि देखिए उसने कहा ना दुगनी तो आधी होगी, तो ये मेथड भी काम कर जाएगा इसमें, 15 और 14 सीधा सीधा आप इसे आंखों से कर सकते थे, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहा है, सिम्मी और रीमा की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है। फिर से देखिए सिम्मी है और एक रीमा है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया है कितना, 5:4। अब कह रहे हैं नेक्स्ट लाइन में 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, कितने साल बाद, 9 साल बाद, 9 साल बाद उनकी आयु का अनुपात बता रहे कितना हो जाएगा, 8 कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 8:7। देखिए यहाँ पे इनकी आयु का अंतर कितना 1, यहाँ पे भी इनकी आयु का अंतर 1, तो ये ठीक है, दोनों तरफ बराबर है, तो 5 से हो गया 8, 5 से हो गया 8, कितना बड़ा है हमारे हिसाब से 3, लेकिन कितने साल लग गए 9, तो 3 बराबर 9 के, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल देंगे कितने 3। पूछा कि सिम्मी की वर्तमान आयु, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 3 15, और ऐसा ऑप्शन नंबर बी, तो बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। शीतल और दिव्या की वर्तमान आयु, देखिए फिर से आप ऐसे बना ले से, शीतल और दिव्या की वर्तमान आयु बता रहा है कितनी कितनी दी है, 6 कितनी दी है 5। कह रहे 8 वर्ष बाद, तो यहां से कितने वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद। कह रहे कि उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 22 अनुपात कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। देखिए यहाँ पे इनकी आयु का अंतर कितना 1, यहाँ पे इनकी आयु का अंतर कितना 19 में कितना जोड़ देंगे, यहाँ पे हमारे इनकी आयु का अंतर कितना 3। भाई 19 के बाद इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3 का अंतर है, यहाँ पे 1 का, तो ऐसा नहीं हो सकता, इसमें 3 की मल्टीप्लाई और इसमें 1 की मल्टीप्लाई। जब आप यहाँ पे करेंगे तो 6 3 18 और इसकी इसमें करेंगे 5 3 15, तो ये ऐसी रहेगा 22 और कितना 19। अब बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पे इनकी आयु का अंतर 3, यहाँ भी इनकी आयु का अंतर 3, तो ये सेम हो चुका, तो ये 18 से 22 हो गया, कितना बढ़ गया हमारे हिसाब से 4। इनके हिसाब से यहाँ तक बढ़ने में कितने साल लगे थे 8, तो 1 की वैल्यू निकाल देंगे कितना आ गया 2। उसने पूछा क्या था हमसे, कह रहे थे इस क्वेश्चन में कि दिव्या की वर्तमान आयु बताएं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 15 दूनी 30, 30 ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आ रहा है हमारा 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया, कह रहे 4 वर्ष पहले, तो आप फिर से इसको ऐसे बना लेंगे और 4 वर्ष पहले चले जाएंगे। 4 वर्ष पहले बताया कि ए और बी की आयु का अनुपात दिया है इन्होंने कितना 4:5। फिर कह रहे आज से 8 वर्ष बाद, तो आज से 8 वर्ष बाद बना दें आप, और इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 11:13। तो कह रहे हैं उन दोनों की वर्तमान आयु का योग बताएं। फिर से आप देखिए इनका अंतर कितना है यहाँ पर 1, जबकि इनकी आयु का अंतर कितना 2, तो यहाँ पे 2 है तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देना, इसमें 1 है तो यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई कर दें। 4 दूनी 8, इसकी इसमें करेंगे 5 दूनी 10, ये कितना 11 और ये कितना 13, यहाँ भी अंतर 2 का, यहाँ भी अंतर 2 का, तो ये 8 से कितना हो गया 11, तो कितना बढ़ गया यहाँ से यहाँ तक 3, और ये कितना 4 और ये कितना 12, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा टोटल 12, तो 3 बराबर किसके कर देंगे 12 के, 1 का वैल्यू निकाल देंगे कितना 4। अब उसमें कह रहा कि आप किसकी वैल्यू पूछा, ये देखिए
क्वेश्चन नंबर दो हमारे पास 8 में ये पूछा गया कि दोनों की वर्तमान आयु का योग। तो आप पहले यहाँ रख लें, यहाँ पे देखें कितने के यहाँ पे रखोगे तो 8 की 4 में गुणा करेंगे 8 चौक 32 और यहाँ पे भी गुणा करेंगे 4 की, तो ये कितना 40। ये तो कब की है देखिए 4 साल पहले की, तो 4 इसमें जोड़ दें वर्तमान आने के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 4 जब जोड़ेंगे आप इसमें तो ये हो जाएगा 36 का, और इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये कितने का हो जाएगा 44। इनकी आयु का योग पूछा तो 6 और 4 10 और 4 80 ऑप्शन देखिए किसमें दे रखा ए, तो ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, कह रहे ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे दिया इन्होंने कितना 8:9। कह रहे 9 वर्ष बाद, कितने साल बाद 9 साल बाद, 9 साल बाद इनकी आयु का अनुपात दे दिया कितना 19:21। फिर से मैंने आपको बताया था इनका अंतर चेक करेंगे आप, यहाँ पे इन दोनों का अंतर कितना 1, यहाँ पे इन दोनों का अंतर कितना आया 2, तो इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे 2 की और इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे आप 1 की, ये 19 है। इसमें जब 2 की करेंगे 8 दूनी 16 और 9 एकम 9, यहाँ पे करेंगे 19 एकम 19 और 21 एकम 21। यहाँ पे अंतर चेक करें 4, यहाँ पे भी अंतर चेक करेंगे, यहाँ पे कितना 9 दूनी 18 ये, यहाँ पे भी अंतर 2 का, यहाँ भी अंतर 2 का, 16 से हो गया कितना 19, तो हमारे हिसाब से कितना बढ़ा 3, इनके हिसाब से कितना बढ़ा 9, तो 1 की वैल्यू निकाल देंगे कितना आ जाएगा 3। अब देखिए पूछा क्या इन्होंने, आप यहाँ पे रखेंगे तो हमें इसकी वैल्यू दोनों की पता चल जाएगी। तो ये कौन थे हमारे पास, ये था ए और ये है बी, तो इसमें करेंगे तो 16 तिया 48, ए कितने का 48 का, और इसकी इसमें करेंगे तो 18 तिया कितना 54, ये कितने का 54। ए और बी की वैल्यू मिल गई। कह रहे सी बी से 3 वर्ष छोटा, तो सी जो बी से 3 वर्ष छोटा, तो सी की आयु से 3 कम कर दें तो सी कितने का होगा 51, और ऐसा ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कहा गया, बहुत ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए ये क्या रखा है इन्होंने हमसे कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया 15:8। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कह रहे ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 8:15, तो ये वर्तमान में लिख लेंगे। ए और बी की आयु का अनुपात दिया है कितना, दिया है 8 कितना दिया है 15। कह रहे फिर से 8 वर्ष पहले, कितने साल पहले 8 वर्ष पहले, कह रहे उनकी आयु का अनुपात कितना 6:13। ए और बी की जो आयु का अनुपात है कितना 6:13 है। कह रहे 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 8 वर्ष बाद बना देंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे इनकी आयु का अंतर चेक करेंगे, 8 और 7 15, कितने का अंतर है 7 का। यहाँ पे 8 में कितना जोड़ेंगे तो यहाँ पे अंतर कितने का 7 का, और यहाँ पे भी देखिए अंतर कितने का 7 का, तो दोनों के अंतर क्या है बराबर है। तो एक काम करें, देखिए 6 से हो गया 8, कितना बढ़ा हमारे हिसाब से 2, लेकिन क्या साल लगे से बढ़ने में 8, तो 1 का वैल्यू निकाल देंगे, 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे तो 8 चौकी 32 का, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितने का 60 का। लेकिन क्वेश्चन में पूछा ये था कि 8 वर्ष बाद, तो इसमें 8 और जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40, इसमें 8 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 68, 8 हमने और जोड़ दिया। इनका रेशो पूछ रहा है तो आप काट देंगे इसको, 4 से काट दें, 4 धाम 40, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, तो 10 17 का आ जाएगा ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है कि 1 वर्ष पहले, तो आप ऐसे फिर से बनाएंगे और यहां से कर देंगे 1 वर्ष पहले। ए और बी की आयु का जो अनुपात दिया है वो दे रखा है इन्होंने 1 वर्ष पहले 4:3 था। अब कह रहे हैं 3 वर्ष बाद, तो आप यहां से ऐसे जोड़ देंगे 3, और 3 वर्ष बाद जो इनकी आयु का अनुपात है वो कितना दे रखा है 6:5। क्लियर। अब ध्यान से सुनेंगे, देखिए इनकी आयु का अंतर कितना 1, यहाँ भी इनकी आयु का अंतर कितना 1, तो ये 4 से हो गया 6, कितना बढ़ा है 2, और हमारे हिसाब से यहाँ से कितना बढ़ गया टोटल 4, तो 2 की वैल्यू 4, 1 का वैल्यू निकाल देंगे कितना 2। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए कितने का आ जाएगा 8 का, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितने का, ये 6 का। तो कह रहे हैं आज से 9 साल बाद, तो देखिए जब यहाँ पे पहले प्रेजेंट में लेके आएंगे तो ये कितने का 9 का, इसमें जोड़ेंगे कितना 7, तो ये तो प्रेजेंट में है, लेकिन उन्होंने 9 साल बाद पूछा तो इसमें 9 जोड़ देंगे तो ये कितने का हो जाएगा 18 का, और इसमें कितना 9 साल बाद, तो इसमें भी कितना जोड़ देंगे हम 9, तो ये कितने का हो जाएगा, जब 9 जोड़ेंगे आप इसमें 9 और क्या नाम है, ये हो जाएगा हमारे पास 16। काट देंगे इसको, कितना कितना हो जाएगा, ये 4 से काट दें, 2 से काट दें, 2 9 18, 2 8 16, तो कितने का हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 9 8 का। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर आ रहा है इसके बाद हमारे पास 12 में क्या कहा गया है, देखिए 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात, कितने वर्ष पहले 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है। ए और बी की आयु का अनुपात कितना 4:5 था। फिर कह रहे हैं आज से 5 वर्ष बाद, कितने साल बाद 5 वर्ष बाद, कह रहे हैं कि उनकी आयु का अनुपात कितना होगा 6:7 होगा। तो वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है, तो आइए देखिए बाद में चेक करते हैं। पहले आप एक काम करें, यहाँ पे कितने का अंतर है 1 का, यहाँ भी कितने का अंतर है 1 का, ठीक है। 4 से कितना हो गया 6, कितना बढ़ा है हमारे हिसाब से 2,
लेकिन यहाँ से यहाँ तक बढ़ने में कितना लग गया होगा 10। तो 2 की वैल्यू 10 है, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। यहाँ पे गुणा कर देंगे तो ये कितने का आएगा 5 चौक 20। यहाँ पे गुणा कर देंगे 5 पंजे 25। अगर वर्तमान में देखने लगे ए और बी तो ये 20 का 5 और जोड़ देंगे कितना 25, और ये क्या नाम है 25 का तो 5 और जोड़ देंगे 30। तो इनकी वर्तमान में आयु पता चल चुकी है। क्वेश्चन में जो पूछा गया था 12 में, कहते यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है, जो सी है ना वो बी से 10 वर्ष छोटा है, तो सी बी से 10 वर्ष छोटा है, सी बी से 10 वर्ष छोटा, तो बी कितने का होगा 20 का। तो अब करें ए और सी की वर्तमान आयु का अनुपात पूछ रहे हैं, तो ए की आयु कितनी 25 और सी की आयु कितनी 20। काट देंगे 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, कितना आ जाएगा 5:4 का। ऐसा ऑप्शन नंबर बी दे रखा, तो 20 का बिल्कुल एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 में क्या कहा, कह रहे हैं कि 8 वर्ष पहले, तो आप फिर से ऐसे बना देंगे कितने वर्ष पहले 8 वर्ष पहले। कह रहे हैं कि ए और बी की आयु का अनुपात कितना दे दिया 9 अनुपात कितना 10। आज से 4 वर्ष बाद, तो यहाँ कर देंगे 4 वर्ष बाद। ए और बी की आयु का अनुपात कितना दे दिया 12 अनुपात कितना 13। तो सी की वर्तमान आयु क्या है, सी की वर्तमान आयु क्या है यदि उसकी आयु ए से 6 वर्ष अधिक है। तो पहले आप इनका रेशो चेक करें, पहले कितने का अंतर है 1 का, कितने का अंतर है 1 का, ठीक है। ये 9 से कितना हो गया 12, कितना बढ़ा 3, और यहाँ से कितना हो जाएगा 8 और 4 12, तो 3 बराबर कितना 12, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। यहाँ पे गुणा कराएंगे 9 चौक 36, यहाँ पे गुणा कराएंगे 40। तो इसे वर्तमान में ले जाएं, 8 जोड़ेंगे तो ये कितने का हो जाएगा 44 का ए, और बी में इसमें जोड़ेंगे 8 तो ये कितने का 48 का। ए और बी की वैल्यू पता चल चुकी है हमें। अब देखें इसने ये पूछा हमसे क्वेश्चन नंबर 13 में कि सी की वर्तमान आयु क्या है। ये वाली कंडीशन है यदि उसकी आयु ए से 6 वर्ष अधिक है। ए की आयु कितनी 44, तो सी की इससे 6 अधिक है, तो 6 जोड़ दे तो सी की आयु कितनी होगी 50। तो अब ये पूछ रहा सी की वर्तमान आयु बताएं, तो 50 हो जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखेंगे। 7 वर्ष पहले, तो आप फिर से ऐसी बना देंगे, 7 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है कितना 4 अनुपात 5 था। कह रहे हैं आज से 7 वर्ष बाद, तो फिर से 7 वर्ष जोड़ देंगे। ए और बी की आयु का अनुपात दे दिया फिर से कितना 5 अनुपात 6। तो बहुत ध्यान से देखिए ये कितना अंतर है इनका, यहाँ पर भी 1, यहाँ पे भी कितना 1, 4 से हो गया कितना 1 बढ़ गया। तो हमारे हिसाब से 1 कितने इसमें बढ़ा है टोटल 14 में, तो 1 की वैल्यू 14 आ गई, तो आप यहाँ पे रख देंगे। तो 14 चौक कितना हो जाएगा 56, और इसकी इसमें रखेंगे तो 14 पंजे कितना 70। ये तो यहाँ पे इसे वर्तमान में लेके आने के लिए तो 7 इसमें जोड़ देंगे, तो जब इसमें आप 7 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 63। जब इसमें 7 जोड़ेंगे कितना 63, और इसमें कितना 77। तो ये वर्तमान में आ चुके हैं इस समय दोनों। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, कह रहे हैं कि आज अब से 5 वर्ष बाद, तो इसमें 5 फिर से जोड़ दे तो ये कितना हो जाएगा 68 का। यहाँ पे जब 5 जोड़ेंगे तो ये कितने का हो जाएगा ये 82 का। एक टेबल से काट दें आप, इसे 2 से काट दें, 2 3 6, 2 चौक 8 और 2 चौक 8, 2 एकम 2, तो 34 अनुपात 41 ऐसा पहला ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 सॉरी हमने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आ गए थे। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 15 में क्या कहा, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग दिया है। देखिए जो सम दिया है ये प्रेजेंट में दिया है, इनकी आयु का योग दिया है, और कितना दे दिया 52 पिता और उसकी। अब कह रहे 4 साल बाद, तो यहाँ से कितने साल बाद 4 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी 4 होगी। फादर और सन का रेशो दे रखा 1 रेशो कितना 4। देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना हो रहा है 4, तो इस सम को यहाँ पे लेके आएंगे, 1 4 बढ़ेगा तो दूसरा भी 4, तो टोटल कितना हो जाएगा 8। तो 8 बढ़ा दें तो यहाँ पे इनका सम कितना आ जाएगा 60 का। अगर इनका सम यहाँ पे ये 60 का आ चुका है तो अब आप इसे बना दें। हमारे हिसाब से टोटल कितने का बैठ रहा 5, इनके हिसाब से कितना 60, तो 1 की वैल्यू निकाल देंगे कितनी आएगी 12। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे 12 चौक 48, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना 12। उसने पूछा है कि कितने साल बाद 10 वर्ष बाद। देखिए 4 वर्ष तो ये हो रखा, 6 और जोड़ दो इसमें, तो जब आप 6 जोड़ेंगे कितना 54, जब यहाँ पे 6 जोड़ेंगे कितना 18 तिया 54। तो मान देखिए किसका पूछा, पहले पुत्र और पिता का, तो पहले पुत्र का 1 और पिता का 1, तो बोल देंगे 1 अनुपात 3, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट चलते देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, ए और बी की प्रेजेंट में दे रखा है आयु का एज इनका कितना 3 अनुपात 5 का। 5 वर्ष बाद तो यहाँ से जोड़ देंगे कितना 5, और 5 वर्ष बाद इनकी ए और बी की आयु का अनुपात कितना दे दिया 13 और 20। तो यहाँ देखिए अंतर कितने का हमारे पास से, यहाँ पे कितने का 2 का, यहाँ पे अंतर कितने का 2 का, और यहाँ पे अंतर कितने का दे दिया 7 का। तो इधर कर देंगे 7 की मल्टीप्लाई, यहाँ 2 है तो 2 की कर देंगे आप। तो ये 7 की 21 और 7 पंजे 35, 13 दूनी 26 और 20 कितना हो गया 40। तो ये 21 से कितना हो गया 26 कितना बड़ा है 5, और वैसे कितना बड़ा है 5, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1।
तो उसने पूछा बी की वर्तमान आयु बताए, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 35। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। कह रहे 7 साल पहले, तो आज से यहाँ से 7 साल पहले कर देंगे। 7 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था 4:5। कह रहे आज से 8 साल बाद, तो आज से 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना 9:10। तो देखिए 4 है, ये कितना हो गया यहाँ पर अंतर कितने का 1 का, यहाँ भी कितने का 1 का, तो 4 से 9 हो गया, कितना बढ़ा है 5। हमारे हिसाब से 5 बढ़ा और इनके हिसाब से 8 और 7 कितना 15। 1 का वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे 4 3 12, यहाँ पे गुणा कर देंगे कितना 15। अब आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन नंबर 17 में उनकी वर्तमान आयु का योग। तो ये तो 7 साल पहले, तो 7 जोड़ेंगे इसमें कितना आ जाएगा 19, इसमें 7 जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 22। इनकी आयु का योग पूछा, 9 और 2 11, 3 और 1 4 41। ऐसा ऑप्शन नंबर ए है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया, 8 वर्ष पहले, कितने साल पहले, यहाँ से 8 वर्ष पहले, तो 8 कम कर देंगे। ए और बी की आयु का अनुपात दिया है कितना 5:4। फिर कह रहे हैं कितने वर्ष उनकी वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात दे दिया कितना 6:5। तो आप एक काम करें, यहाँ पे अंतर कितने का 1, यहाँ भी कितने का 1, तो ये कितना हो गया 1 बढ़ा यहाँ से और कितने में 8, तो 1 का वैल्यू 8 आ गया। तो आप यहाँ पे रख देंगे, इसमें गुणा करेंगे तो 8 सिंह कितना 48, यहाँ पे गुणा कर देंगे 8 पंजे 40। वर्तमान में इनकी आयु मिल गई। 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग, तो इसमें 7 जोड़ देंगे आप, तो जब इसमें 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 56। इसमें 7 जोड़ देंगे आप, इसमें 7 जोड़ेंगे सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 55 हो जाएगा। और इसमें 7 जोड़ दें तो ये कितना आ जाएगा 47। तो 55 47 का देखिए इनकी योग पूछा, तो जोड़ देंगे 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 4 और 1 9 और 1 102 आ जाएगा। 102 ऑप्शन बी दे रखा, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया, वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है, वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है। यदि 4 वर्ष पहले, कितने साल पहले 4 साल पहले, 4 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना दिया 1:2, 1:2। और वर्तमान में जो है ए बी से कितना वर्ष छोटा 8 वर्ष छोटा। ये देखिए 4 वर्ष पहले है, ये कितना है इससे 8 वर्ष छोटा, जो ए है ना वो बी से कितने वर्ष छोटा, और ये अनुपात कितना दे रखा, तो ये दे रखा इन्होंने कितने का हमारे हिसाब से यहाँ पर 4 साल पहले का, हमारे हिसाब से अंतर कितने का 1 और इनके हिसाब से अंतर कितने का 8। तो 8 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दें, 8 वर्ष का, 8 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दें 16 का। तो उसने पूछा बी की वर्तमान आयु, तो बी को यहाँ पे जोड़ देंगे 4, तो बी कितने को हो जाएगा 20 का। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा है, 2 मित्रों की आयु का अनुपात इतना है, तो ये प्रेजेंट में दे रखा कितने का 7:9 का। कह रहे 10 वर्ष बाद, तो यहाँ से 10 जोड़ देंगे और 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है 19:23। तो आप यहाँ से हल करें, देखिए इनकी आयु का अंतर यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा 4 और इन दोनों का यहाँ पर कितना 2, तो यहाँ 4 की गुणा और इसमें कितने कर देंगे 2 की। 7 चौक 28 और 9 चौक कितना हो जाएगा 9 चौक 36, 9 चौक 36। इस किस में करेंगे 19 दूनी 38 और 23 दूनी कितना हो जाएगा 46। तो ये देखिए 38 से 28 हो गया, कितना बड़ा यहाँ से ये 10 और इनके हिसाब से भी कितना 10, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब उसने पूछा क्या है क्वेश्चन नंबर 20 में, ये पूछा 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद, तो एक काम करें इसमें आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएं, तो ये 28 है, इसमें 7 जोड़ेंगे, तो इसमें जब आप 7 जोड़ेंगे कितना आएगा 35 और जब इसमें 7 जोड़ेंगे कितना 43। इनकी आयु का औसत पूछा, तो औसत बराबर होता है योग बटे में संख्या, तो इनको जोड़ देंगे 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 और बटे में कितना 2, 2 3 6 और 2 9 18 कितना आ जाएगा 39। ऐसा ऑप्शन नंबर सी दे रखा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22-21 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 21 में ये कहा गया कि 2 मित्रों की आयु, अच्छा ये तो 21 ही था, क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब देखिए 22 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर, ये देखिए दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, दोनों के दोनों ही क्वेश्चन सेम है 21 और 20 और 21। अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या कहा गया, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, तो आप रख देंगे ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे दिया इन्होंने, कितना दे दिया 3 अनुपात कितना 4। 12 वर्ष पहले, तो यहाँ से कितना कम कर दें 12 वर्ष पहले ए और बी का, अब कितना दिया 2:3। यहाँ भी अंतर 1 का, यहाँ भी अंतर 1 का, तो ये 3 से हो गया, 2 से हो गया 3, कितना बढ़ा 1 और इनके हिसाब से कितना 12। तो कह रहे ए और बी की वर्तमान आयु का योग बताए, तो यहाँ पे रख देंगे 12 तिया कितना 36, यहाँ पे रख देंगे 12 चौक कितना 48। इन दोनों को जोड़ेंगे 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, 84। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी। नेक्स्ट चलते देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। कह रहे हैं देखिए फिर से कितने साल पहले 7 साल पहले, 7 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था 4:5। आज से 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना बताया 9:10।
यहाँ पे अंतर कितने का, 1 का, यहाँ भी अंतर 1 का सेम है। तो ये 9 से हो गया कितना, 4 से हो गया 9, कितना बढ़ा है 5, हमारे हिसाब से 5, और यहाँ जोड़ देंगे तो ये कितना बैठेगा 15। तो 5 बराबर 15, 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। तो कह रहे इनकी वर्तमान आयु का अंतर। तो आप यहाँ पे कर दे, देखें यहाँ पे जब 3 की गुणा करेंगे तो 4 3 12, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 5 3 15, इसमें 7 जोड़ेंगे कितना आएगा 19, और इसमें 7 जोड़ेंगे 22। इनकी आयु का अंतर पूछ रहा तो कितना बताएंगे 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 24 की तरफ। कह रहे 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का अनुपात, 3 वर्ष पहले बता रहे हैं कि कितने वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले। तो यहाँ पे जो फादर और सन की आयु का अनुपात दिया वो कितना 8:3 दिया। कह रहे 4 वर्ष बाद, तो यहाँ से 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना दिया 11:5। तो पिता की वर्तमान आयु बतानी है। देखिए यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है 5 का, यहाँ पे इतने अंतर आ रहा 5 का, यहाँ कितने का आ रहा अंतर आपका, यहाँ पे आ रहा 6 का। तो इसमें एक काम करेंगे, इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 6 की, 8 छिंग कितना 48 और 6 तिया कितना 18, 11 पंजे 55 और 5 पंजे 25। तो अब आप ये देख लें कितना यहाँ से बढ़ गया, ये 48 था, ये कितना हो गया 55, कितना बढ़ा 7, और हमारे हिसाब से 3 और 4 कितने हो जाएंगे 7। तो 7 बराबर 7 के 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। किसका मान पूछा क्वेश्चन नंबर 24 में, कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु बताएं। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक की 1 में 48, ये तो 3 साल पहले, वर्तमान माने के लिए 3 जोड़ देंगे, 48 और 3 कितने हो जाएंगे 51। तो 51 देखिए ऑप्शन नंबर बी है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहे हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 25 में। 25 में देखिए 25 में क्या कहा गया, राम और रमेश की वर्तमान आयु, राम और रमेश की वर्तमान आयु अनुपात दे रखा 3 अनुपात कितना 5, 7 वर्ष बाद तो 7 जोड़ देंगे, और इनकी आयु का अनुपात कितना 4:5। अब देखिए यहाँ पे अंतर कितने का 2 का, यहाँ पे अंतर कितने का 1 का, तो इसमें 2 की गुणा कर देंगे, इसमें 1 की गुणा कर देंगे। जब आप करेंगे 3 और यहाँ पे कितना 5, तो यहाँ पे 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, अंतर दोनों में सेम हो गया। तो हमारे हिसाब से 3 था 8 हो गया, कितना बड़ा यहाँ से यहाँ तक हमारे पास ये 5, कितना बड़ा हमारे हिसाब से 5। एक बार दोबारा चेक कर लेंगे, राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात दिया 3:5, 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात दे दिया 4:5। इन दोनों का अंतर कितने का, यहाँ पे 1, तो यहाँ 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों का 2 तो 2, ये 3 ये 5, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, ये 3 था और ये कितना हो गया हमारे हिसाब से 8। तो ये कितना बड़ा हमारे हिसाब से 5, और इनका कितना बड़ा 5 बराबर 7 के। तो कह रहा है इसमें क्वेश्चन में कि रमेश की वर्तमान आयु बताएं। तो यहाँ पे रख देंगे, पहले वाला कौन था, ये राम था, और ये कौन है रमेश। तो आप इसमें वैल्यू रख देंगे, 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 7 बटे कितना आ जाएगा 5, तो इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये इससे कट जाएगा, कितना आना चाहिए 7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में एक रखा 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात, कितने साल पहले कहा गया 6 साल पहले। ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है 6 वर्ष पहले, ए और बी की आयु का अनुपात 7 अनुपात कितना 5। कह रहे हैं अब से 4 वर्ष बाद, तो कितने साल बाद 4 वर्ष बाद, और इन्होंने 4 वर्ष बाद बताया कि इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 11:9 हो जाएगा। तो एक ही वर्तमान आयु बतानी है हमें। देखें इन दोनों का अंतर यहाँ पे कितना 2 का, यहाँ भी इन दोनों का अंतर कितना 2 का, अंतर सेम है। तो 7 से हो गया 11, कितना बड़ा है यहाँ से यहाँ तक 4, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना 10, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 10। तो 4 की वैल्यू 10, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालोगे 10 बटे कितना आ जाएगा 4। तो उसने पूछा ए की वर्तमान आयु बताएं। तो यहाँ पे आप रख देंगे 10 की गुणा करा देंगे कितने में 10/4 में, तो ये कितना आ गया 7 धाम 70, और बटे में कितना आ जाएगा 4। 6 और जोड़ दें इसमें, तो 6 चौक 24, तो 70 + 24 बटे में कितना 4। जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 94/4। काट देंगे 4 से, 4 दूनी 8, फिर से काट देंगे 4 तिया 12, बचेंगे कितना 2, और बटे में कितना 4। तो 23 से ही 2/4, ये इसे काट देंगे 1/2 आ जाएगा। तो 23 से 1/2, 23 से 1/2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे क्या कह रखा है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 को कह रहे 2 लड़कियों की वर्तमान संख्या का अनुपात दे रखा प्रेजेंट का, कितने का दे रखा 3:4 का। कह रहे 2 वर्ष बाद, कितने साल बाद 2 साल बाद, इनका अनुपात कितना हो जाएगा 7 और 9। अब यहाँ देखिए इनका अंतर कितने का 1 का, यहाँ कितने का 2 का, तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 1 की, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, ये 7 ही कम 7, ये कितना 9। अब यहाँ भी अंतर 2 का, यहाँ भी 2 का, तो 6 से हो गया 7, कितना बड़ा है यहाँ से यहाँ तक ये 1, और इनके हिसाब से कितना बड़ा है 2। तो आप यहाँ पे रख लें वर्तमान आयु पता लग गई इसकी कितनी 12, और इसमें रख लेंगे तो इसकी पता लग गई कितनी 8 दूनी 16, एक 12 का और एक 16 का।
अब देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कहा, इसमें उसमें ऐसे नहीं पूछा, कह रहे 10 वर्ष बाद, तो आप इसमें 10 जोड़ देना, इसमें 10 जोड़ोगे, 12 में जब 10 जोड़ोगे तो कितना आएगा 22, और इसमें 16 में कितना जोड़ोगे 10, तो ये कितना आएगा 26। इनका रेशो काटना, 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6, 11 और 10 क्या उन्होंने बताया उनका कितना आ रहा 6 और 7, हमारा यह आया कि ये बराबर है, तो पहले वाला तो क्या हो जाएगा गलत। अब दूसरे वाला देखें, दूसरे वाले में क्या कहा गया 12 वर्ष बाद, तो अब इसमें 12 जोड़ दें, इसमें भी 12 जोड़ दें और इसमें भी 12 जोड़ दें। जब 12 12 जोड़ोगे 24 और यहाँ पे जोड़ोगे कितना 28, काट दें, 4 से 4 6 24, 4 7 28, वो कितना 6 7, यहाँ भी 6 7, दोनों का बराबर आया, तो बोल देंगे केवल सेकंड फॉलो करता है। कौन सा फॉलो करता है, केवल सेकंड फॉलो करता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी।